अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पंजाब हुकूमत दोबारा से बदल चुकी है। चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून की गवर्नमेंट आई और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिक्स गवर्नमेंट आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा करेंगे, उनकी ही गवर्नमेंट दोबारा आएगी, लेकिन बारहा कहते रहे एजुकेशन हमारी तरजीह है, तालीम तरजीह है। लेकिन फैसलाबाद के अंदर 1000 कमरों की शॉर्टेज और 5000 उस्ताद की शॉर्टेज, दोबारा से स्कूल लग चुके हैं। ख़ास तौर पर जो किताबें हैं उनकी शॉर्टेज भी पैदा हो चुकी है। हम एक स्कूल में आए हैं, सबसे पहले गर्ल्स स्कूल्स के अंदर पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे कि तालीम सबसे बड़ी तरजीह है। चौधरी परवेज़ लाई ने ऐलान किया कि जो चौकियाँ हैं वो चेक पोस्टें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन क्या एजुकेशन सेक्टर के अंदर तालिब इल्मों के लिए कुछ इन्हांसमेंट हुई? तो हमारे साथ सबसे पहले मैडम मौजूद हैं, मैं इनसे बात का आगाज़ करूँगा ताकि फिर बेटियाँ मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ जो है वो आगे करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कैसे देख रही हैं कि पहले एक गवर्नमेंट आई, फिर दूसरी आई, अब तीसरी आ गई जो कि पहले के साथ ही है, लेकिन स्कूल सिस्टम को पता हाल अभी तक किसी ने गौर नहीं। हर गवर्नमेंट आके कहती है कि एजुकेशन तरजीह है, लेकिन अगर मैं इस कमरे की हालत देखूँ, जितने बच्चे हैं, मतलब बेटियाँ हैं, मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, गर्मी है, हब्स है, और इनको कोई तरजीह नहीं दी जा रही, कोई बजट नहीं लगाया जा रहा। 1000 कमरे की शॉर्टेज, 5000 उस्ताद की शॉर्टेज है। सही है। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पहले से तो काफ़ी बेहतर है चीज़ें। जैसे आप भी देखते होंगे कि जब लोग हम पढ़ रहे थे या उससे थोड़ा आगे आके देखें, ठीक है, चीज़ें तो बहुत बेहतर हैं। मतलब कमरों की आप सफाई भी देख लें, बेंच भी देख लें। ये तो वो चीज़ें हैं जो उस्तादज़ा और प्रिंसिपल मिलके कर रहे हैं। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर प्राइवेट सेक्टर साथ आपने हमने एक निसाब, एक कौम का एक फार्मूला निकाला, तो उस पर मैंने प्रोग्राम किया था कि एक तरफ प्राइवेट स्कूल के अंदर 25 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, यहाँ इतने बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है, उसकी मेंटल कैपेसिटी, फिर उसने दूसरी क्लास पढ़ानी है, ओवर बर्डन हुए हैं टीचर्स। हाँ, ये चीज़ तो है, और बर्डन भी है, और बच्चों को मतलब इतनी तवज्जो भी नहीं दी जा सकती जितनी कि वो जो 25 या 40 को होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है अगर 40 होंगे तो भी ज़्यादा बेहतर होगा, और फिर टीचर्स की तादाद को इन्हांस किया जाए। इस क्लास के अंदर कितने इस वक्त इस क्लास के अंदर 65 स्टूडेंट्स बैठे हैं। और कितने मिनट का लेक्चर है? कितने मिनट का? ये तकरीबन 35 का। 35 का। और अगर हम प्राइवेट स्कूल में जाएं तो वहाँ मराहत और सब कुछ इतनी, मतलब लेविश कमरे, हवादार होंगे, एसी होंगे, तो बच्चों की कैपेसिटी, फिर आप कहेंगे जी सरकारी स्कूल रिजल्ट ही देते ना दे तो फिर टीचर की इंक्वायरी लग जाएगी। हाँ, ये चीज़ तो होती है। फिर जाहिर बात है फैसिलिटीज़ तो आपको प्रोवाइड करना पड़ती है ना, तो जितनी फैसिलिटीज़ होगी उतना ही फिर काम भी अच्छा होगा, उतना काम बच्चे भी सेटिस्फाइड होंगे उस चीज़ से, बच्चे भी satisfied और होंगे। टीचर के ऊपर भी बर्डन नहीं होगा। टीचर को भी बर्डन कम होगा। मैं तालिबात की तरफ बढ़ूँगा। एक चीज़ मैं यहाँ पहले भी कह चुका हूँ, चौधरी परवेज़ लाई आए, उन्होंने पेट्रोलिंग पोस्टों की तामीर शुरू करवा दी, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल में पेट्रोलिंग पोस्टें, सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ, उनके लिए सिक्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहले पुल का मुस्तकबिल बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस मुल्क के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको पहले उनकी जो नौजवान नस्ल है उसको एक पहले मुस्तकबिल दे। बेटा आप खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? लाइबा। लगभग 9th क्लास में। जी। पहले मुबारक हो, आप नई क्लास में शिफ्ट हो गए। कैसा लग रहा है कि कितना टीचर टाइम दे पाते हैं? अगर कुछ समझ ना हो तो आपको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए हम ट्यूशन रखनी पड़ती है। गवर्नमेंट से कुछ कहेंगे? सारी गवर्नमेंट्स आ कहती हैं कि हम एजुकेशन के लिए बहुत कर रहे हैं, लेकिन लगता है आपको एजुकेशन के लिए कुछ कर रहा है? नहीं। क्या करना चाहिए वैसे? कैसा कमरा होना चाहिए? ये अच्छा कमरा होना चाहिए, बच्चों की तादाद कम होनी चाहिए और टीचर ज़्यादा होने चाहिए। तो फिर आप अच्छा पढ़ लेंगे। क्या बनना क्या चाहती हो बेटा? पहले तो अच्छा इंसान, बाद में डॉक्टर बनना है? तो डॉक्टर बन के पहले इन सियासतदानों का इलाज कर देंगे? नहीं। अच्छा, इनका इलाज नहीं करना क्यों? देखें, इंसाफ तो ये है कि पहले ये हमारा हक देंगे, फिर इनका हक मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप खड़े हो गए। आपका नाम? शफक, क्या बनना चाहती हो? मैं आर्मी के अंदर जाना चाहती हूँ? मतलब वो जो हमारी माशाल्लाह एक खातून हमारी, मतलब बहुत ही काबिल एहतराम है, वो जनरल बनी, तो आप भी उस सीट पर जाना चाहती हैं? क्या करेंगी जनरल आर्मी में जाके? हमसे हमारी सबसे पहली तरजीह हमारा वतन होना चाहिए, इसलिए मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ कि मैं अपने मुल्क की हिफाजत कर सकूँ। अच्छा, क्या लगता है कि आपको टीचर्स बड़ी मेहनत करते हैं? मैं उनके मुंह पे भी कहता हूँ उस्ताद की इज़्ज़त हम सब पे मलहूज़ है, हम पर फ़र्ज़ है बल्कि, लेकिन जब टीचर एक है, उसने 6 क्लासेस पढ़ानी है, ज़्यादा बच्चे हैं, कितना प्रेशर आ जाता है? आप लोग कितना ध्यान दे पाते हो? आप कितना सीखते हैं? टीचर्स पे तो बहुत प्रेशर आ जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स भी ज़्यादा तादाद होने की वजह से टीचर्स का मेंटली प्रॉब्लम आ जाता है, फिर उन्हें मुश्किल होती है कि ज़्यादा ऊंचा बोलना पड़ता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, कमरा भी जब जैसा कि लोड शेडिंग हो रही है आजकल,
तो फिर हबस हो जाता है। जब लाइट चली जाती है फिर इस तरह बच्चों का यहाँ पे गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। गुजारा करना मुश्किल होता है और ख़ास तौर पर तालीम का हर्ज तो फिर होगा। यहाँ और कुछ बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप खड़े हो गए और नाम आपका? लाइबा। लाइबा। लाइबा, आप क्या बनना चाहती हो? आर्मी में जाना चाहते हो आप? मतलब क्या लगता है कि आपको इस सेटअप के अंदर जो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट कर रही है, मतलब आपके घर वाले बिजली का बिल भी देते होंगे, गैस का बिल भी देते होंगे, तो आप टैक्सेस देते हैं सारे, आपको लगता है कि फैसिलिटेशन वो है जो आपका हक है? क्या होना क्या चाहिए वैसे, सोच क्या है? मुझे तो अच्छा होना चाहिए ताकि अच्छा हम पढ़ सकें, अच्छा हमें मिल सके सब कुछ, लेकिन वैसा नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ तो टीचर्स फिर भी मेहनत करके आपको सफाई भी दे देंगे, जी। यहाँ आपको डेंगू से बचा लेंगे, लेकिन घरों में गलियों मोहल्लों में जाएंगे, कचरा है, कूड़ा है, गंदगी है, वहाँ से बीमारी लेके आ जाए फिर भी बीमार हैं। तो क्या गवर्नमेंट से अपील क्या करेंगी? नहीं गवर्नमेंट आई है, परवेज़ लाएगी, उनसे क्या कहेंगी कि इस पर गौर करें, इन चीज़ों पर बस गौर कर लेंगे आपके कहने पे? चलें जी, मैं तो इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम बच्चे हैं, बेटियां हैं, इनके कहने पे गौर करना चाहिए, क्योंकि काज़म बाबा कायद की तस्वीर सामने लगी तो फिर उनका वो दोबारा से फ़िक्रा मेरे जहन में उसी वक्त ज़ुबान के ऊपर आता है कि बच्चे मामार हैं। कोई एक बच्चा नहीं, अमीर गरीब मिडिल क्लास नहीं, बल्कि ये कहा बच्चे मुस्तकबिल हैं किसी मुल्क का। तो हमारे मुस्तकबिल ये सब बच्चियाँ बैठी हुई हैं, तालबात बैठी हुई हैं, इनके ऊपर फोकस करना हमारा सबसे ज़्यादा अव्वलीन तरजीह है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम आपका नाम? नबीहा। नबीहा, क्या बनना चाहती हो? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बने क्या करोगी? कौन सी डॉक्टर बने, कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी है? ये अभी ये डिसाइड करना है। जी। क्या लग रहा है कि क्लास में स्ट्रेंथ है इतनी ज़्यादा, पढ़ पाते हैं, टीचर्स तो कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी हर्ज हो रहा है? हर जो ये होता है कि जब लोड शेडिंग होती है तो जो खासकर जो पीछे बच्चे बैठे होते हैं उनको पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, नज़र नहीं आता है। और हमारी यही दरख्वास्त है कि लोड शेडिंग ख़त्म हो रहा है, हम अच्छा पढ़ सकें और आगे लोगों की खिदमत कर सकें, जो जिसका जो ख्वाब है वो उसको पूरा कर सकें। ट्यूशन पढ़ने जाती हैं? जी, वजह उसकी, यहाँ टीचर क्लास में पढ़ाते तो हैं, पढ़ाती हैं, लेकिन उधर सिर्फ रिवीजन के लिए जाती हैं। ये सवाल सिर्फ मैंने इसलिए नहीं किया कि यहाँ टीचर्स की तस्दीक कीजिए, बल्कि सिर्फ इसलिए किया कि यहाँ तालबात से एक सवाल आपके सामने नाज़रीन के सामने पुट किया है कि यहाँ सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने वाले तालबात को ट्यूशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब यहाँ टीचर जो उसका एक्स्ट्रा टाइम जब ये क्लास से हट के उनके पास जाना चाहिए और टीचर किसी और क्लास में बिजी है और टीचर कॉन्टीन्यूसली क्लासेस बैक टू बैक ले रहे हैं। जब वो क्लासेस लेकर घर जाने वाले होते हैं तो छुट्टी हो जाती है, इसलिए वो साथ-साथ के बाद इतना वक्त नहीं बचता कि इनके क्वेरीज जो हैं वो हल करने के लिए किसी वक्त इनको जो एक बहुत ख़ास सिस्टम हुआ करता था स्कूल में कि टीचर्स एक रूम में मुख्तस किया था, वहाँ तालबा जाके या तलबा जाके अपने सवालात के जवाब जो उन्हें मुश्किल आ रही वो पूछ लेते थे। लेकिन ये एक सवाल है, ये हम खड़े करेंगे गवर्नमेंट के सामने। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम आपका नाम? ज़ैनब हारून। जन्म क्या बनना चाहती हो आप? मैं सर्जन बनना चाहती हूँ। सर्जन बनना चाहती हो। तो क्या लगता है कि आपको जिस रफ्तार में यहाँ तालीम दी जा रही है स्कूल्स के अंदर, जितनी सहूलियात दी गई हैं, इस मुताबिक आप जा सकती हो अपने गोल्स के पीछे? ये करना चाहिए, गौर हुकूमत को गौर करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट स्कूल के तलबात हैं कि कहीं की नहीं होती है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाके सही पढ़ाई कर सकें, तो गवर्नमेंट को इस्लाहात नाफिज करनी चाहिए और यहाँ पे सहूलियात भी फ्राहम करनी चाहिए कि जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ लिख के किसी ऊँचे मुकाम पे जा। कितनी लोड शेडिंग हो रही है? बहुत ज़्यादा। तो लगता है कि लोग गवर्नमेंट्स कोई एजुकेशन की कुछ करेंगे? हर गवर्नमेंट आ कहती है जी सबसे पहले तरजीह हमारी एजुकेशन है। जी, मुझे लगता है कि इस बार गवर्नमेंट कुछ करेगी। ये कह रही है कुछ करेंगी। चले उम्मीद द सहर जो है वो बड़ी एक कॉमन चीज़ है, वो होनी भी चाहिए मेरे ख्याल में। उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है और ये उम्मीद अगर पूरी हो तो एक रोशन मुस्तकबिल जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ कुछ और बच्चे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, खड़े हो जाए। आपका नाम? अरीबा मुश्ताक। अरीबा, आप क्या बनना चाहती हो? लेक्चरर बना, यानी कि आप अपने टीचर से मुतासर हैं। यस। तो कौन सी टीचर फेवरेट है? मैम ज़ुनैरा इंचार्ज। मैम ज़ुनैरा सबसे फेवरेट है। क्या उनका अच्छा लगता है सबसे? वो समझाती बहुत अच्छे हैं इसलिए। तो कभी आपने टीचर से पूछा कि जो हमें फैसिलिटी दी गई हैं, उन्होंने जो फैसिलिटीज़ दी थी तब स्कूल्स थोड़े पसमानदा थे, लेकिन आज के दौर में जहाँ प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बहुत फैसिलिटेशन है, वो मिलनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे लाइट जाती है बहुत ज़्यादा हबस हो जाता है और ना काफ़ी बहुत पसीना भी आता है, तो इसलिए सही नहीं होता। इसलिए होना चाहिए, बच्चे कम भी होने चाहिए और यहाँ पे लाइट का भी इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। टीचर्स पे आपको लगता है बर्डन है? टीचर्स पे बहुत बर्डन है, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे हैं, उनको आवाज़ भी अपनी ज़्यादा लगानी पड़ती है, उनको अपनी
ज़्यादा बोलना पड़ता है, इसलिए उन पे बर्डन होता है। उन पर बर्डन होता है। हब्स का माहौल है और ख़ास तौर पे सावन भादों के अंदर ये दो मौसम जो हैं, ये हब्स का इतना शदीद दबाव होता है कि सांस लेना महाल हो जाए। जब सांस लेना महाल होगा, बिल्कुल ये बच्चों की बात सही है, जब पसीना आएगा तो इरिटेशन के अंदर कोई भी तालीम नहीं हासिल कर पाते और एक जो फोकस है, जो आपका ध्यान है, वो कहीं डाइवर्ट होता है। जब ध्यान डाइवर्ट होगा डेफिनेटली आपका हर जगह फिर आप ट्यूशन के लिए, फिर मेरे ख्याल में ये जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनका कोई मकसद सरकार से पढ़ने का नहीं बनता अगर ये ट्यूशन जाएंगे, क्योंकि ट्यूशन जाके भारी भरकम फीसेस देनी है तो फिर फ़ायदा क्या, फिर वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लें। अगर वहीं से सीख के ट्यूशन ही पढ़नी है तो इसलिए बेहतर है गवर्नमेंट इनके ऊपर फोकस करे। चौकियाँ बनती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले स्कूल के कमरे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पंजाब के सबसे बड़े स्कूल MC हाई स्कूल में पहुँचे हैं, जहाँ तलबा की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ सूरत हाल देखें तो यहाँ ताहाल अभी तक 6वीं 7वीं और 8वीं 3 क्लासेस में ताहाल कुतब की दस्तयाबी ही नहीं हो सकी। अंदर लिए चलेंगे आपको, हमारे साथ यहाँ 8वीं क्लास है MC हाई स्कूल की, इनके बच्चे, यहाँ के बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात भी करेंगे। सबसे पहले टीचर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा मसला इस पर बना हुआ है कुतब का, क्या कितनी परेशानी इस वक्त स्कूल में आ रही है? पंजाब का सबसे बड़ा स्कूल है, उस्ताज़ा की शॉर्टेज, कुतब की शॉर्टेज, कमरों की शॉर्टेज कितना मुतासिर कर रहा है स्टडी को? देखिए जी, स्टडी का तो बहुत हर्ज हो रहा है। बच्चों के पास बुक्स नहीं है, बगैर बुक्स के वो कैसे पढ़ सकेंगे? सारी छुट्टियां जो हैं उनकी बगैर बुक्स के गुजरी हैं। अभी बच्चों ने अरेंज की हैं कुछ सेल्फ, कुछ हमने अरेंज करके कुछ पुरानी बुक्स जो हैं उनको दी गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमें कोई भी बुक्स नहीं मिली। लेकिन क्या देखते हैं कि स्टूडेंट्स फिर होमवर्क करके छुट्टियों क्या करके हैं? टीचर्स पूछेंगे, मार पड़ेगी, बच्चे का हज हो चुका है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी। जी बिल्कुल, जारी बात है, जब उनके पास बुक्स ही नहीं थी तो उन्होंने होमवर्क भी नहीं फिर उस हिसाब से किया। बुक्स होती तो वो होमवर्क करते, तो उनके पास कुछ अरेंज भी होता तो फिर था। अच्छा, आपको लगता है कि हमेशा हर तरफ से हमने ये सुना गवर्नमेंट आई, एजुकेशन तरजीह है, हेल्थ तरजीह है, दोनों इंस्टीट्यूशंस इग्नोर हो जाते हैं। ये मुस्तकबिल है, जब बच्चों को यहाँ से कुछ सीखने को मिला, फिर उस्ताज़ा की शॉर्टेज है, बच्चे फिर ट्यूशन पढ़ने में मजबूर हो जाते हैं, फिर सरकारी स्कूल में पढ़ने की जवाब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हैं। कोई यानी आप टीचर्स हमारे यहाँ पे जो है वो शॉर्ट हैं, बच्चों की तादाद ज़्यादा है, फिर बुक्स का भी हमारे पास इशू है, फिर सिटिंग की जो अरेंजमेंट है उसका भी इशू आ जाता है, लेकिन कोई इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। अच्छा, तो बुक्स की शॉर्टेज के ऊपर फिर कैसे स्टूडेंट्स टैकल कर रहे हैं? इसमें किसी ने तो अरेंज आप लोगों ने करके दिए हैं पिछली क्लासेस वाली, लेकिन डेफिनेटली उनमें से कईयों ने अपने बहनों को दे दी, भाइयों को दे दी, तो इनको दस्तयाबी नहीं होगी। तो क्या है, कब आ जाएगी? किसी का कोई आइडेंटिफिकेशन हुई है? जी अभी तक तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया गया है। ऐसा ही किया गया है कि कुछ हमने अरेंज करके दे दी हैं, जो हमारे पुरानी क्लासेस के स्टूडेंट्स थे उनसे लेके दे दी, कुछ बच्चों ने खुद अपने बड़े बहन भाइयों से उनसे लेके वो अब बस ये टाइम जो है वो अपना वो मुकम्मल कर रहे हैं। मुकम्मल कर लिया। इसके अंदर एक सबसे बड़ा मसला ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, वो गई है, 1 जुलाई से छुट्टियाँ हुई, तो जैसे 1 जून से छुट्टियाँ हुई, जैसे छुट्टियाँ हुई तो पाकिस्तान PDM की गवर्नमेंट है, तो PDM की गवर्नमेंट ने आके एक निसाब एक कौम का ख़त्म कर दिया, जो अभी तक इतलात हैं। लेकिन दोबारा कुतब आनी थी, वो नहीं आई, तो उसके बाद अब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की मुश्तरका गवर्नमेंट आ गई। अभी तक कुतब नहीं है, बच्चे छुट्टियां गुजार के वापस आ गए हैं, तालीम कैसे हासिल करें? हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा, आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, क्या बनना चाहते हो? मैं इंजीनियर। इंजीनियर बनो। लेकिन आपको क्या लगता है कि टीचर्स पढ़ाने के लिए मौजूद हैं, अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, जो उन्हें याद है वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ रजिस्टर्स मौजूद हैं? अभी तक किसी एक भी टेबल पे मुझे टीचर के अलावा किताब मौजूद नहीं, उन्होंने भी किसी स्टूडेंट से ली होगी, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल गुजार कर रहे हैं। 2 महीने छुट्टियाँ हमारी सारी ज़ाया चली गई हैं, पढ़ाई का भी बड़ा हर्ज हुआ है हमारे आगे। हमारे पास 6 महीने रह गए हैं, उसके बाद पेपर लेने हैं हमारे, तो उसमें बड़ी मुश्किल तैयारी करनी है हमने। अभी भी बुक्स नहीं आई हमारी। छुट्टियों का काम मिला था? थोड़ा काम मिला तो था, वो कहाँ किया फिर? किया ही नहीं, हमें बुक्स ही नहीं हमने करना कहाँ से। तो टीचर्स पूछेंगे काम नहीं लेके आए, टीचर से पूछते हैं वो भी कहते हैं बुक नहीं है, तो आपको लगता है कि जो ख्वाब आंखों में सजाए हैं वो पूरे होते हैं फिर ऐसे? मुझे लगता तो नहीं है पूरे होंगे। अब हुकूमत को चाहिए करिए हमारा। हुकूमत को चाहिए, बिल्कुल जी, हुकूमत को चाहिए भी। बेटा खड़े हो गए अपनी सीट पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अब्दुर्रहमान इजाज़। अब्दुर्रहमान इजाज़, आप क्या बनना चाहते हो? मैं इंजीनियर। इंजीनियर बनोगे आप भी? तो बुक्स कितनी देर होगी बुक्स नहीं मिली? जी, मैं छुट्टियों से पहले एक सर ने कहा था कि आपको मिल जाएंगी, नहीं मिली अभी तक। तो क्या लगता है फिर पढ़ कैसे रहे हो? जी नहीं पढ़ रहे, क्लास जो में बच्चों के पास हैं थोड़े से उनसे लेकर पढ़ लो। शेयर कर लेते हो? हाँ जी। लेकिन इस वक्त किसी के पास टेबल पे कोई बुक नहीं पड़ी, नो। तो फिर लगता है कि गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि बुक्स जी लगता है देनी चाहिए बुक्स बच्चों को, या और बच्चे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम। आपका नाम? नूरुल हसन। नौजल, क्या बनना चाहते हो?
मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमें बनना क्या चाहते हो? मैं बनना चाहता हूँ डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप बनना चाहते हो, लेकिन जब डॉक्टर बनने जाओगे तो हाथ में बुक ही नहीं है, पढ़ना कैसे है, क्या फ्यूचर है, कुछ महीनों बाद पेपर आ जाएंगे, कैसे पेपर देने हैं? पता नहीं। अब 2-3 पूरी क्लास में सिर्फ 2-3 बच्चों के पास बुक है, वही शेयर करके पढ़ रहे हैं। सर के पास भी एक बुक है, वहाँ से समझाते हैं, उससे पढ़ रहे हैं। तो आपने किसी बच्चे से वैसे अपने सीनियर से मांगी बुक? मांगी है, सर कह रहे थे आनी है। किसी सीनियर से मांगी जो पढ़ी? सीनियर से मांगी, क्या कहते हैं वो भी कह रहे हैं बुक्स नहीं है। उन्होंने किसी और को अपने बहन भाइयों को दे दी? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? जुनैद खालिद। जुनैद आप क्या बनना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो लगता है कि बुक्स के बगैर ये जो सहूलत है, एक कमरा है, एक टीचर है जिसके ऊपर बर्डन बहुत है, कमरा छोटा है, बिजली लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, पढ़ पाओगे? नहीं। तो फिर कैसे ख्वाबों की तामील करनी है जब गवर्नमेंट कह रही है देखें हम तो नौजवान पे, इमरान खान आता है कहता है मैं तो नौजवानों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ आता है वो कह रहा है मैं लैपटॉप दे रहा हूँ, क्या लग रहा है बच्चों के लिए कुछ हो रहा है? नहीं। तो क्या होना क्या चाहिए फिर? बच्चों को नई बुक्स देनी चाहिए और बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है, तो किताबों का काफ़ी मसला हो रहा है, कोई भी नहीं बच्चा होमवर्क कर रहा। और आप करके आए हो होमवर्क? नहीं। 2 माह का था नहीं। और अब रोज़ की बुनियाद पे भी कोई होमवर्क नहीं है? नहीं, बुक्स ही नहीं है हमारे पास, तो नहीं कर रहे। बुक्स ही नहीं है तो कैसे रिवीजन करनी है, जैसे पढ़ना है? क्या सवालात हैं जिसके हम बाहर खड़े होंगे और ये एक क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान है कारकर्दगी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फरमान। क्या बनना चाहते हो? बिजनेसमैन। बनोगे, लेकिन कैसे बनोगे? बुक ही नहीं है, पढ़ोगे अगली क्लास में कैसे जाओगे? पेपर आएंगे, पेपर दे नहीं सकोगे। हम तो नहीं दुआ करेंगे कोई भी फेल हो, हम दुआ करेंगे सारे पास हो, लेकिन जब आता ही कुछ नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, पेपर कैसे देने हैं? सर के पास 2-3 बुकें बच्चों के पास है, सर के पास एक है, तो हम उनसे शेयर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ऐसे गुजारा हो जाएगा? नो। क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट से क्या अपील करोगे? गवर्नमेंट से मैं ये अपील करूँगा कि हमें टाइम से बुक्स मिलें। जैसे छुट्टियों से पीछे थे तब भी हमें पुरानी बुक्स थी, तो अब छुट्टियों के बाद फिर हमें पुरानी बुक्स थी। हम गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि हमें नई बुक्स दें। नई बुक्स दीजिए जी। सियासी लड़ाई है, सियासी लड़ाई अपने तक रखें, लेकिन तालीमी इदारों का और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल का नुकसान और हर्ज मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आपका नाम? मोहम्मद आफ्ताब। मोहम्मद आफ्ताब। क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या लग रहा है कि टीचर्स के ऊपर बर्डन है? जी, टीचर्स को बहुत बर्डन है। अगर क्लास के बाद टीचर्स को मिलना चाहें तो अवेलेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि टीचर्स तो बेचारे बैक टू बैक लेक्चर ले रहे हैं। जी। तो फिर कैसे ट्यूशन जाते हो? जी, ट्यूशन भी जाती हूँ। फिर बुक नहीं है, तो घर जाके कैसे रिवीजन करते हो? छुट्टियों का काम किया? यहाँ पर थोड़ा सा लिख के वहाँ पर जाके फिर याद बस उसी की प्रैक्टिस करते रहते जी। हो? तो अगर पेपर में कुछ और आ गया तो फिर कुछ भी लिख देंगे याद करके। गवर्नमेंट से कुछ कहोगे? गवर्नमेंट को बस बुक्स वो जल्द से जल्द दे दें हमें तालीम वो चाहते हैं। तालीम का हर्ज बहुत हो रहा है, बुक्स जल्दी से जल्दी जो है इनको प्रोवाइड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आपका नाम? अबू बकर। अब अगर क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर बनना चाहते हो? क्या करोगे इंजीनियर बन के? क्या करोगे? पाकिस्तान की खिदमत करोगे कोई? अच्छा, बुक्स मिली हैं? कितनी देर होगी बुक्स मिली? छुट्टियों का काम भी मिला, तब भी बुक्स नहीं थी मेरी। छुट्टियों का काम इसलिए नहीं हो सका हमारा। नहीं हो सका? टीचर ने कोई डांटा बाद में दोबारा के काम क्यों नहीं करके आए? डांटा तो नहीं, उनको भी पता था कि हमारे पास बुक्स नहीं है, इस वजह से हम छुट्टियों का काम नहीं करके आ सके। तो फिर क्या अब क्या फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो लेकिन बुक्स ही नहीं है? बुक्स हमें देनी चाहिए क्योंकि हम पढ़ लिख सकें। ऐसे तो हमारी तनीम रुक जाएगी, फिर हम तो कुछ भी नहीं बन सकेंगे। ना कोई इंजीनियर बनेगा, ना कोई डॉक्टर बनेगा, ना कोई इंजीनियर बनेगा। बड़ी खूबसूरत बात इस बेटे ने की है। उसने कहा हम तो ऐसे मुस्तकबिल हमारा बिल्कुल तारीख होता दिखाई देगा क्योंकि हम कुछ भी नहीं बन सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद अली शहबाज। मोहम्मद अली शहबाज। क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहते हो? बुक्स ही नहीं है, पढ़ोगे कैसे? बुक्स जो सर हमें जो 7th क्लास में हुए थे ना, उनकी बुक लेके हम आगे पढ़ रहे हैं। अपना जो सर हम काम करवा रहे हैं रजिस्टर लिख के, वो याद करके हम लिख लेते हैं। 3-4 बुक से लगता है 75 बच्चे पढ़ लेंगे? नहीं, क्योंकि देखें आप घर जाना है, बुक किसकी है, आप कैसे पढ़ोगे? अगर आपकी बुक है वो कैसे पढ़ेगा? तो फिर कैसे गुजारा कैसे होगा? वो हम बुक्स ही नहीं, हम काम किस ना करेंगे। गवर्नमेंट से कुछ कहोगे? हाँ जी। क्या कहोगे? एक हमें बुक दे, हमारी पढ़ाई का जोर है। हर्ज हो रहा है, पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, बुक्स दी जाएँ। मैं फिर से वो लफ्ज़ दोहराना चाहूँगा कि सियासत के ऊपर हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि ये बच्चे, ये मामार जो हैं, इनका मुस्तकबिल, इनका नहीं बल्कि मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। प्रोग्राम करने का मकसद भी सिर्फ ख़ास तर ये था कि इन बच्चों को इस हब्स के मौसम में ये गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि इनके अंदर रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा है। ये सरकारी स्कूल में पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन इस जद्दोजहद और इस करेज को दबा ना दिया जाए
कुतब की अदम फराहमी, उसातिज़ा की शॉर्टेज, कमरों की शॉर्टेज और सहूलियात के फुकदान की वजह से, जहाँ टैक्सेस इनके माँ बाप भी देते हैं, बिजली के बिल देते हैं, गैस के बिल देते हैं, रोड टैक्स ये देते हैं, फिर आखिरकार एक प्राइवेट सेक्टर के लिए सहूलियात और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो आप कंपैरिजन करते हैं, मेरे ख्याल में मैं बड़ा छोटा सा मुख्तसर एक जुमले के बाद ब्रेक की तरफ जाऊँगा कि अगर इनका रिजल्ट के अंदर को हर्ज आया, ये सब उसातिज़ा की इंक्वायरी रिपोर्ट लग जानी, आप बताएं आपने पढ़ाया क्या, ये नहीं देखा जाएगा, किताब आपने नहीं दी, उसातिज़ा और बच्चों की कोई गलती नहीं होती। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। उसातिज़ा, तालिब इल्म, बहुत मसाइल हैं एजुकेशन के अंदर, गवर्नमेंट फिर बदल गया, होना क्या किसी को समझ नहीं आ रही, ना तो मेरे ख्याल में इस वक्त स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, वैसे स्टूडेंट मासूम होते हैं लेकिन टीचर्स परेशान हैं कि कौन सी गवर्नमेंट है, किसकी माननी है, किसकी छोड़नी है, ये एक बड़ा सवाल है। हाफ़ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। हाफ़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन कहाँ स्टैंड कर रही है? 1 जून से छुट्टियाँ होती हैं तो PDM की गवर्नमेंट थी, उससे पहले PTA की गवर्नमेंट थी, अब फिर PDM की मुश्तरका गवर्नमेंट है, 3 दिमाग मुख्तलिफ औकात में मिले हैं। क्या लग क्या रहा है कि एजुकेशन के लिए कुछ बेहतर हो सके, या इस खिचड़ी के अंदर इसका भी उतना खर्च होगा जितना बाकी इदारों का बेड़ा गर्क कर लिया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आपने जो बात इंट्रो में कही है, बात सारी की सारी वही है कि जब वेकेशन स्टार्ट होने वाली थी तो गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नवाज़ की, मुस्लिम लीग की, तो गवर्नमेंट की आपस में खींचातानी की इतनी ज़्यादा सूरत हाल थी कि इनका ध्यान ही नहीं इस तरफ आया कि हमने जो सेशन अगस्त में शुरू करने जा रहे हैं हम स्कूलों का, और गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनमें बुक्स हमने देनी है, तो वो बुक्स प्रिंट करवा लें हम। उस वक़्त महकमा बिल्कुल बेजारो मददगार था, महकमे का मिनिस्टर कोई नहीं था, सेक्रेटरी जो थे वो भी अंडर ट्रांसफ़र थे, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और सेशन जो है वो हम फारिग हो गए थे मई के तकरीबन 20 तारीख़ को, एग्ज़ाम मुकम्मल हो गया। 31 मई को गवर्नमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक हमने रिज़ल्ट दे दिया। 1 जून से समर वेकेशन स्टार्ट हो गई। बाबा आदम इतना निराला है हमारे डिपार्टमेंट का कि हमें ऑर्डर किया गया कि बच्चों को समर वेकेशन का वर्क दे दें। अब बुक्स थी नहीं, क्लास स्टार्ट नहीं हुई, या तो हो ना कि क्लास स्टार्ट हो गई हो, कोई एक चैप्टर पढ़ा दिया गया हो तो फिर समर वेकेशन दिया जा सकता था, लेकिन जब बुक्स अवेलेबल नहीं थी, जब उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन इस तरह का था कि 31 मई को रिज़ल्ट हुआ है और 1 जून से समर वेकेशन स्टार्ट हो गई, तो ज़ाहिर बच्चे तो चले गए। फिर उसके बाद वेकेशन का वर्क नहीं दिया जा सका। बच्चे, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बच्चों ने 2 महीने जो समर वेकेशन के हैं वो बिल्कुल फारिग गुजारे हैं, कोई उनके पास बुक नहीं थी पढ़ने के लिए। अपने तौर पे पेरेंट्स ने अगर कुछ कोशिश की, एफर्ट किए, तो वो उसका बहुत थोड़ा लेवल है, बहुत थोड़ा। उसके बाद बच्चे अब 1 अगस्त से स्कूलों में आ गए हैं। अब इशू ये है कि गवर्नमेंट फिर चेंज हो गई है। अब मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो सारे का सारा मलबा गिरा रही है पिछली गवर्नमेंट पे, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब पिछली गवर्नमेंट जो है वो, अब उनसे तो पूछने वाला कोई नहीं हो सकता ना कि उनसे क्या कैसे पूछा जा सके। हुआ ये है कि इन्होंने जब बुक्स प्रिंट करवाने के लिए पब्लिशर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, इन द मीन टाइम डॉलर की उड़ान शुरू हो गई, और डॉलर जो इतना महंगा हुआ, पेपर का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसकी वजह से जो इनके कॉन्ट्रैक्टर थे, पब्लिशर थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। वो बुक्स प्रिंट, आज के दिन तक बुक्स प्रिंट नहीं हुई। अब देखें पंजाब में, पूरे पंजाब में मेल फीमेल जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन 6वीं 7वीं 8वीं किताब जो क्लासें हमारी, उनके पास बुक्स नहीं है। सही। ये तो हमने अपने इदारे में एक अपने तय एक कोशिश की, हमारे प्रिंसिपल साहब ने एक बड़ी मतलब बेदार मगज़ी का सबूत देते हुए कि चलें जो बच्चे पास आउट हो गए हैं उनसे कहते हैं कि वो यार अपनी बुक्स जो हैं वो हमें दे दें ताकि नए आने वाले बच्चे। लेकिन इसमें कितना हो सका, 25% या 30% बच्चों के पास बुक्स हैं पुरानी, जो टीचर्स ने मोटिवेट करके, प्रिंसिपल ने मोटिवेट करके बच्चों को लेकर दिए। लेकिन 75% बच्चे तो अभी भी बगैर बुक्स के हैं। और अभी तक, अब से तकरीबन 3-4 दिन 5 दिन हो गए हैं सेशन स्टार्ट हुए, बुक्स अवेलेबल नहीं है। सितम की बात यह है कि चलें जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री टेक्स्ट बुक आनी है वो नहीं है, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है।
किसी किस्म की कोशिश। बच्चे देखें, वालिदैन की कोशिश और ख्वाहिश होती है कि हम घरों के बर्तन बेच दें लेकिन हमारे बच्चे पढ़ जाएं, बिल्कुल सही। ट्यूशन पढ़ाएं, बुक्स लेके दें, बच्चों के जेब खर्च दें। पेरेंट्स बुक्स ख़रीदने के लिए बाज़ार के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बुक्स प्रिंट होंगी तो बाज़ार आएंगी ना, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। हमने गवर्नमेंट को ये तजवीज़ दी थी कि ये जो फ्री टेक्स्ट बुक वाला काम है, आप इसकी बजाय इसमें देखें, हमारा टीचर बहुत ज़्यादा इंगेज होता है। हमारे जैसे इदारे में 2 से 3 टीचर सिर्फ बुक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, सिर्फ अगर सारा दिन वो ये काम करे तब भी उनसे ये काम नहीं हो पाता, इतना बड़ा इदारा है। तो हमने कहा था कि आप बजाय इसके फ्री टेक्स्ट आप इसमें सब्सिडी दे दें, इसकी प्राइस कम हो जाए, पूरा पंजाब जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो कि जो सिलेबस की किताबें हैं वो ज़रा कम रेट पे मार्केट में अवेलेबल हो। लेकिन गवर्नमेंट की अपनी एक सोच है, पता नहीं अब उनको पैसा इस हवाले से मिलता है या क्या चक्कर है, खैर वो उसका जवाब तो वो दे सकते हैं। एक तो बुक्स का इशू है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो पहले भी 1-2 मरतबा आपके ज़रिए से ये हाईलाइट हुआ है कि स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद पोस्टें टीचिंग कैडर की खाली हैं पूरे पंजाब में। 3-3.5 साल का टेन्योर है गवर्नमेंट का, इसमें एक भी टीचर भर्ती नहीं हुआ। और अभी नई गवर्नमेंट बनी है, चीफ मिनिस्टर साहब ने सबसे पहला काम यह किया कि हर किस्म की भर्तियों पर पाबंदी लगाई। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अब ये गवर्नमेंत अगर साल भी रहती है तो टीचर तो भर्ती नहीं होंगे। अब मुझे ये बताएं, एक तो ट्रांसफ़र्स नहीं हो रहे, वो जो मुराद राज साहब अब फिर दोबारा मिनिस्टर बन गए हैं, सिस का जो उन्होंने उनकी जो इजाज़ है कि सिस के ज़रिए से ट्रांसफ़र होगी, उस सिस की वजह से नो डाउट कि लोगों को घर बैठे ये फैसिलिटी मिलती है, उसका एक फ़ायदा ये ज़रूर है। लेकिन उसके नुकसानात पे भी फोकस किया जाना चाहिए कि उस सिस की वजह से, उसकी पाबंदी की वजह से इस जैसे इदारे जो हमारा इदारा है, इसमें अब तकरीबन 27 से 28 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, जहाँ पे बंदा आ ही नहीं सक रहा। किस वजह से नहीं आ सक रहा? पूरे पंजाब की सूरत हाल ये है कि फ़ीमेल जिनकी शादी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो गई है, वो अब सिस की वजह से अपने वेडलॉक के तहत ट्रांसफ़र करा के अपने जो शोहर का डिस्ट्रिक्ट है उसमें नहीं जा सक रही। लोगों की बच्चियों की शादी हुए 3-3, 4-4 साल गुजर चुके हैं और अब मामलात नौबत उनकी यहाँ तक पहुँच गई है कि वो तलाक तक मामला, यानी हमारे पास लोग आते हैं, डिस्टर्ब हैं लोग बहुत ज़्यादा, वो बियर नहीं कर पा रहे, लेकिन सिस्टम जो है वो उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। अब टीचर्स की कमी और बुक्स का ना होना, अब ये बताएं कि ये किस तरह हम टीचर लोग जो इस वक्त सर्विस में हैं वो क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है। मिनिस्टर साहब नए आ गए हैं, अल्लाह ताला करे बंदे एक्टिव हैं, लेकिन अल्लाह करे कि अब वो इस मामले को टेकअप करें फौरी तौर पे। अच्छा, आगे फिर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि सेशन स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त से, इम्तिहान मार्च में ही होना है, हमारा इंटरनल भी और बोर्ड का भी। टोटल 6 महीने का ड्यूरेशन है, जिसमें 1 महीने की छुट्टियां बनती हैं, सिर्फ संडे की छुट्टियां जो है ना वो 1 महीने की बनती हैं। तो इसका मतलब है 5 महीने हमारे पास हैं और बुक्स हमारे पास है नहीं है। तो इस पे अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है मौजूदा गवर्नमेंट पे भी, मिनिस्टर साहब पे भी, डिपार्टमेंट पे भी, और पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो इस तरफ देख रही है कि देखिए गवर्नमेंट क्या करती है। और अभी उनका आपस का तमाशा चल रहा है। अल्लाह करे कि उनको एजुकेशन की तरफ भी उनका ध्यान पड़े और वो इसको फोकस करें, वरना मैं ये समझता हूँ कि मेरी पूरी तकरीबन 30 ईयर की सर्विस है, इस सर्विस में इतने बुरे हालात पहले हमने कभी नहीं देखे। जो कभी हालात देखे। आपसे बहुत शुक्रिया। इन्होंने जो तस्वीर खींची है, बिलाशुबा ये मैं इसलिए कहूँगा कि अब PDM के ऊपर नहीं गिरेगी, ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के ऊपर गिरेगी, क्योंकि सूबाई महकमा सूबाई लिहाज के ऊपर ये सारी मुश्किलात जो हैं अब इनके ऊपर पड़ने वाली हैं और इनको उठाने ही चाहिए। अगर नहीं उठाएंगे तो शायद साबिक़ हुकूमत ने जो तनकीद बर्दाश्त की है उससे कहीं ज़्यादा आपके अब नसीबों में आने वाली है। अगले चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। राव इकबाल साहब मौजूद हैं, पंजाब के सबसे बड़े स्कूल के प्रिंसिपल, इनसे बात करते हैं। राव साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राव साहब कैसे देख रहे हैं इस वक्त? अगर सूरत हाल देखें तो एजुकेशन लग नहीं रहा, वैसे बहुत ही माजर के साथ मैं तो हमेशा कहता हूँ एजुकेशन तरजीह नहीं रही, लेकिन इस वक्त देखें तो इमरान खान कह रहा है मैं 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ूंगा, मैं अपने आप को प्रेजेंट करूँगा। शहबाज शरीफ कह रहे हैं आप करें। इलेक्शन कमीशन में एक दूसरे को झूठा, गद्दार और जो भी साबित कर सकते हैं उसमें लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने केसेस सबके चल रहे हैं।
इस वक्त जो मुल्क का मुस्तकबिल है, पहले तो मौशत को तबाह किया गया इस अदम इस्तेहकाम की वजह से, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट बुरी तरह से मुतासर है और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मिनिस्टर्स आ गए हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को ये नहीं पता हम कितने दिन चलने वाले, क्योंकि उधर से काया साहब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं ये चंद दिन के मेहमान हैं, कौन कितने दिन का मेहमान है। लेकिन क्या आपको लग नहीं रहा कि सारी सिस्टम के अंदर इस वक्त एजुकेशन बुरी तरह से मुतासर होगी, जब बच्चों के पास बुक्स नहीं है, 1000 की कमरों की शॉर्टेज है फैसलाबाद में, 5000 टीचर्स की शॉर्टेज है। आपका पंजाब का सबसे बड़ा स्कूल है, यहाँ चीज़ें वैसे नहीं हैं। आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन जब रिजल्ट्स नहीं वो दे सकते जो अक्सर हमें चाहिए। देखें, जब तक तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मुल्क में, डेफिनेटली कोई भी अदारा जो है वो ग्रो नहीं कर सकेगा, और जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तो क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं होगी उसमें। अगर आप चाह रहे हैं कि क्वालिटी हो, अगर जैसे हमारा डिपार्टमेंट है, अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हंगामी बुनियादों पर हमें कुछ ना कुछ काम करना है। मैं कोई तकरीबन 32 ईयर से एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, और दिन ब दिन हम तो यही सोचते हैं, अच्छी उम्मीद होती है कि अब ये गवर्नमेंट आ गई है तो कोई अच्छी तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी। जिस अदारे में हम बैठे हैं ये एक मॉडल स्कूल है, इसको मॉडल डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, फर्नीचर अच्छा है, हर चीज़ मौजूद है, कोई मिसिंग फैसिलिटी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास स्टाफ की कमी है, और जब स्टाफ नहीं होगा तो आप समझते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं आएगी। और फिर दूसरा ये कि जिस तरह से आपने फरमाया कि सियासी मामला जो है वो अपनी जगह चलते रहने चाहिए, जैसे भी हो, हमें इससे नहीं, लेकिन ये है कि कम से कम जो है ये डिपार्टमेंट जो हैं, अदारे जो हैं, ये बर्बाद नहीं होने चाहिए। इनकी तरफ ध्यान जो है वो रेगुलर देना चाहिए, और पॉलिसी ऐसी बनाई चाहिए। और एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए होती है, ये शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए कि नई गवर्नमेंट आई है, उनकी एक अपनी सोच है, अपना विजन है, और उस तरह से उन्होंने जो है वो एजुकेशन को जो है प्रमोट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट्स कुछ और तरह से होते हैं। जैसे हम इंग्लिश मीडियम को डिस्कस कर लें तो हमने ये 2009 में जो है वो पूरा पंजाब इंग्लिश मीडियम कर दिया था, और उसके बाद अभी तक जो है इंग्लिश मीडियम पे हम चल रहे हैं, हमारी बुक्स इंग्लिश मीडियम में आ रही हैं। और लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, ग्राउंड रियलिटी में जाएंगे तो शहर के चंद एक स्कूलों के अलावा तमाम लोग जो है वो अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने उसे दिली तौर पे कबूल नहीं किया, और ये एक फ़लाह है हमारा, ये एक नाकामी है। अगर ये फेलियर है तो कम से कम इसको हमें एनालाइज करना चाहिए, फिर इसकी जो एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। जिसके अंदर ना तो हमारी इंग्लिश अच्छी हुई है, उर्दू भी जाती है। जी जी, तो अब हम दौरा में आ रहा है हमारा। अच्छा, दूसरा ये कि अब हमें जो प्रॉब्लम है, हम प्रिंसिपल हैं, लोगों को पता है कि जब अगर आपने सरकारी इदारे में जाना है तो वहाँ पे आपको जैसे एडमिशन होता है साथ में आपको एक बुक्स का सेट मिल जाता है। अच्छा, अब हुआ ऐसे है कि क्योंकि एक तो शेड्यूल जो है उन्होंने वो नया जारी कर दिया था कि सेशन जो है आपका 1 अगस्त से शुरू होगा। अच्छा, 1 जो हमारा जून था वहाँ से छुट्टियाँ हो गई, 31 को हमने रिज़ल्ट अनाउंस किया। अब बच्चे जो थे उनके पास ज़ीरो टाइम था, अब वो बच्चे फारुग हो गए, अब हमारे पास बुक्स नहीं थी। बुक्स जो है वो आप समझते हैं कि महंगाई की वजह से बुक जो है वो पब्लिश नहीं हो सकी। दूसरा ये था कि पिछली हुकूमत ने जो है वो सेकंड फेज़ में 6वीं से लेकर 8वीं तक जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत बुक्स जो है वो पब्लिश करनी थी। लेकिन जैसे ही हुकूमत चेंज हुई है उन्होंने अपना जो है म्यार उसी तरह से बाकी जो मामला थे उसी तरह से अपने चेंज लेके उसको उस चेंज को कबूल नहीं किया, तो वो पुराना कोर्स ही दोबारा उन्होंने जो है वो लागू किया, और उसमें वो लेट हो गए, महंगाई आई, फिर पब्लिशर जो थे वो परेशान हुए। अब दोबारा से बुक्स जो है वो पब्लिश हो रही हैं। गर्मी की छुट्टियों में हमारे बच्चे बगैर किताबों के रहें। अगर किताबें उनको मिली भी हैं 9th और 10th वालों को, या यकम से पहली से लेके 5वीं तक बच्चों को अगर बुक्स मिली भी हैं तो वो मिली हैं बगैर उस्ताद के। अब बच्चों से अब अगर ये कहा जाए कि आप इसका होमवर्क करें या कोई काम करके दिखाएं तो ये बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है, बच्चों के लिए परेशानी है, वालिदैन के लिए परेशानी है। हमारे बच्चे गरीब घरानों से होते हैं, इनका जो है इतना विजन नहीं होता कि वालिदैन जो है इनको पढ़ा सकें या इनको कोचिंग कर सकें, क्योंकि गरीब लोग होते हैं, मीडियाकर फैमिलीज़ होती हैं। फिर बगैर किताबों के बच्चों ने पढ़ा। अभी तक जो है जो अभी हमें सुनाई दे रहा है कि इस वीक में जो है वो बुक्स आ जाएंगी, लेकिन अभी तक हमारे स्कूलों में 6वीं से लेकर 8वीं तक की बुक्स नहीं पहुंच सकी। अब वो बच्चे वालिदैन हमें बार बार तंग करते हैं, वो हमें परेशान करते हैं, आप दे नहीं रहे हैं, आप जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चों को बुक्स नहीं मिली। हमने तो कुछ बच्चों को जो है वो पुरानी बुक्स जो है वो सीनियर से लेके उनको जो है वो डोनेट की हुई हैं ताकि बच्चों का ये सिलसिला चलता रहे। सब आखिर में बड़ा शॉर्ट सा कि आप ये कोशिश कर रहे हैं, बिलाशुबा रिजल्ट्स के अंदर भी कोशिश करते हैं, फर्स्ट भी आ जाते हैं बच्चे, लेकिन जब जिस क्लास की रिज़ल्ट थोड़े से बुरे आते हैं साथ ही इंक्वायरी लेटर थमाते हैं, ये नहीं देखा जाता हमने क्या दिया, बल्कि ये देखा जाता है वो क्या दे रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। जैसे कि आप मेरे पास है ना जी तकरीबन 1000 के करीब जो है 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, हम उसमें मेडिकल, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, और फिर उसके बाद हमारे पास कॉमर्स की जो अच्छी खासी तादाद है, और शायद ये फैसलाबाद की सबसे बड़ी तादाद हमारे पास जो कॉमर्स की है।
लेकिन मेरे पास ये कह लें कि 2 टीचर इस वक्त। आप जब भी प्रोग्राम करने आए तो हमेशा ऐसा हुआ कि कभी मेरे पास 6 थे, फिर 5 रह गए, फिर 3 रह गए, फिर अभी ये जो लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम किया था 3 थे और अब मेरे पास 2 हैं। और हमने कोई 8-10 दफ़ा जो है फायर अथॉरिटी को जो है वो लिखा है कि हमारे ये प्रॉब्लम है, हम इसको फेस कर रहे हैं। अब हमारे पास टीचर है नहीं, शॉर्टेज है पूरे लाख की, 1 लाख के करीब हमारे साजा नहीं है। अब वो आएंगे कहाँ से जब है ही नहीं है? यानी यहाँ तो ये है कि अगर दूसरे स्कूलों में अवेलेबल हों, वहाँ पे भी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं, भर्ती नहीं हुई है। पिछली गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोई नहीं की थी, अभी पाबंदी है। तो हमें कम से कम ये जिस तरह से CTI भर्ती करते हैं कॉलेज वाले, हमें कम से कम इख्तियार दे दिया जाए कि हम STI जो है ना, स्कूल टीचर इंटर्नी जो है उनको हम रख लें, ताकि इस सिलसिले को कम से कम यानी कि हम बेहतर अंदाज से चला सकें और क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। हमारे पास अब स्टाफ की कमी है, मेरे पास इस वक्त 25-26 लोग नहीं हैं। 2 रिसेंटली जो है वो रिटायर होने वाले हैं, धड़ाधड़ रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नई भर्ती नहीं हो रही, जिससे हम क्वालिटी एजुकेशन वो नहीं दे पा रहे ये होने चाहिए। जबकि यहाँ पे हमारा क्वालिटी एजुकेशन पे हमने बड़ा फोकस किया हुआ और हमेशा हमने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, लेकिन जब हमारे पास सिपाही नहीं होंगे तो हम कितना लड़ेंगे। तो दूसरा ये कि फिर तादाद है, हमें कहा जाता है कि आप टारगेट जो अचीव करें, फिर उसके लिए हमें कमरे चाहिए। फैसलाबाद में तकरीबन 4000 से ज़्यादा कमरों की शार्टेज है, वो कब पूरी होगी? ये ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के पास फ़ंड आएंगे, फ़ंड्स का आपके पास मामला हैं, बाकी डिपार्टमेंट जो है वो फ़ंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन जो है वो शायद इसको इग्नोर किया जा रहा है। एजुकेशन को शायद इग्नोर किया जा रहा है। राव साहब बहुत शुक्रिया। राव साहब की इसी बात से लेकर मैं एंड प्रोग्राम में करूँगा, कमरों की शॉर्टेज है लेकिन चौकियाँ बनेंगी, क्योंकि शायद पेट्रोलिंग पुलिस को ज़्यादा ज़रूरत थी, हमारे बच्चों को, हमारी तालीम को ज़रूरत नहीं है। ये सवालिया निशान पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ और तहरीक इंसाफ की मुश्तरका गवर्नमेंट के ऊपर खड़ा हो रहा है और लोग, ये नौजवान, ये बच्चे पूछेंगे कि क्या पेट्रोलिंग के पास पहले से पोस्टें मौजूद नहीं थी तो उनको दोबारा से रेनोवेशन या नई बनाने की इतनी ज़रूरत क्या थी, जहाँ तालिब इल्मों के पास इस वक्त छाँव तले बैठ कर तालीम हासिल करने के लिए कमरे मौजूद नहीं हैं। जो कमरे हैं वहाँ जो हबस का माहौल है वो एक तरफ, फिर दरख्तों के नीचे बैठ के जो तालिब इल्म तालीम हासिल करें। क्या हम अपने मुल्क को, मुस्तकबिल को परवान चढ़ा रहे हैं? ये सब एक सोच जिसे रिस्क अलाउंस पहले भी चल रहा था लेकिन उसके बाद फिर भी जारी कर दिया गया। क्या थाना कचहरी की सियासत और इस चीज़ को प्रमोशन देनी है, या तालीम और सेहत हमारी तरजीह बनेगी कभी, या सिर्फ नारों, वादों, दावों तक महदूद रह जाएगी? इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।